दोस्त बन गया शिकार। आज से बहुत समय पहले एक बड़े और घने जंगल में एक बहुत खूंखार शेर रहता था। उसके साथ हमेशा एक बाघ, एक सियार और एक कौवा भी रहा करते थे। जब भी शेर शिकार करता तो शिकार से अपना पेट भर लेने के बाद उसके शेष हिस्सों को उन तीनों के लिए छोड़ देता। एक दिन एक ऊंट मार्ग भटककर जंगल में घुस आया। बाघ, सियार और कौवे ने उसे इधर उधर घूमते हुए देख लिया। उन सब ने इससे पहले ऊंट कभी नहीं देखा था। वे सभी उसके ऊंचे और कुबड़ वाले शरीर को देखकर बहुत प्रभावित हुए। प्रिय मित्र, तुम कौन हो और कहां से आए हो? सियार ने पूछा। मैं एक ऊंट हूँ। मैं अपने मालिक और अन्य ऊंटों के साथ यहाँ घास चरने के लिए आया था, पर मैं अपने झुंड से अलग हो गया हूँ और अपने गांव लौटने का रास्ता भूल गया हूँ। ऊंट बोला। अब जब तुम अपना मार्ग भूल गए हो तो अपना मित्र समझकर हमारे साथ चलो। हम लोग जंगल के राजा शेर के नौकर हैं। हमारा राजा शेर तुम जैसे लंबे और सुंदर जीव को देखकर खुश होगा। बाघ बोला। ऊंट ने शेर से मिलने की बात खुशी खुशी मान ली। ऊंट से मिलने के बाद उसके ऊंचे शरीर और उसकी पीठ पर बने कुबड़ के कारण शेर को ऊंट बहुत पसंद आया। जल्दी ही ऊंट उन सब का अच्छा मित्र बन गया। शाकाहारी होने के कारण ऊंट फलों एवं पत्तों को खाकर अपना पेट भरता था, जबकि उसके अन्य मित्र अपने शिकार के मांस को चीरने, फाड़ने और चबाने में लगे रहते। समय बीतता गया। गर्मी का मौसम था। शेर को कुछ दिनों से बुखार था। वो बुखार से इतना कमजोर हो चुका था कि उसमें अपनी गुफा से बाहर निकलकर शिकार करने तक की ताकत न रही। उसके तीनों नौकर कौवा, सियार और बाघ इतने मोटे और आलसी हो गए थे कि वे भी शिकार करने के लायक न थे। लेकिन ऊंट को भोजन पाने में कोई मुश्किल न थी। वो पहले की तरह ही पेड़ों की ताजी हरी पत्तियां चबाता और रसदार फलों को खाकर अपना पेट भर लेता। उसके शरीर को रेगिस्तान की तपती धूप सहन करने की आदत थी, इसलिए उस पर जंगल की गर्मी का असर नहीं पड़ रहा था। इस प्रकार वो हमेशा की तरह स्वस्थ और खुश था। किंतु भूखे सियार, कौवे और बाघ की नजर उसके स्वस्थ शरीर पर थी। सियार ने उन दोनों से कहा, यह ऊंट कितना बड़ा और मोटा ताजा है। यदि हम इसे मार डाले तो हम कुछ दिनों तक इसका मांस खाकर अपना पेट भर सकते हैं। बाघ बोला। तुम ठीक कहते हो, पर यह ऊंट शेर की सुरक्षा में है, इसलिए हम इसका शिकार नहीं कर सकते। उन दोनों की बातें सुनकर कौवा बोला। प्रिय मित्रों, हमारा राजा भी तो भूख एवं बुखार के कारण बहुत कमजोर हो गया है। यदि हम सब उसके सामने यह बात रखें कि ऊंट को मारकर हम सबका जीवन बचाया जा सकता है, तो वो हमारा प्रस्ताव मानने से इनकार नहीं करेगा। चलो चलकर उससे बात करें। तीनों मित्र शेर के पास गए और उन्होंने उसके सामने ऊंट को मारकर स्वयं को जिंदा रखने की बात कही। मैं भला उसे कैसे मार सकता हूँ? मैंने उसे उसकी रक्षा करने का वचन दिया है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। शेर ने कहा। धूर्त सियार बोला, यदि वो स्वयं आपसे प्रार्थना करे कि आप उसे खाए तो? पर यह कैसे हो सकता है? शेर ने पूछा। मैंने एक योजना बनाई है। यह कहकर सियार ने उन्हें अपनी योजना सुनाई। जब ऊंट शेर की गुफा में आया, तब उसे गुफा में बैठे शेर, सियार, कौवे और बाघ के चेहरे पर उदासी दिखी। तभी कौवे ने कहा, ओ बलशाली राजा,
मैं आपको भूखा मरते नहीं देख सकता। कृपया स्वयं को जिंदा रखने के लिए मेरा मांस खा लीजिए। राजा बोला, नहीं प्रिय कौवे, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जिसने इतने वर्षों तक मेरी सेवा की, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तो आप मुझे ही मार डाले। मैं अपनी आंखों के सामने आपको मरते नहीं देख सकता। बाघ ने कहा। शेर बोला, तुम जवान हो और यदि मुझे कुछ हो गया तो तुम ही इस जंगल के राजा हो। मैं इस जंगल के भविष्य के राजा को भला कैसे मार सकता हूँ? सियार ने कहा, आप कृपया मेरा मांस ले लीजिए। कृपया मुझे मारकर अपना पेट भरे। अपने ही मित्रों को खाकर जिंदा रहने से तो मर जाना का ही अच्छा है। क्षमा करना मित्र, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। शेर ने कहा। यहाँ ऊंट सबकी बातें गौर से सुन रहा था। उसने सोचा, यदि मैं शेर के सामने खुद को पेश न करूं, तो मैं बेईमान और मतलबी समझा जाऊंगा। मुझे भी शेर के सामने खुद को पेश करना चाहिए। यही सोचकर ऊंट ने शेर से कहा, महाराज, आपके जीवन के लिए मरकर मैं धन्य हो जाऊंगा। कृपया आप मुझे अपना शिकार स्वीकार करें एवं मुझे मारकर मेरा मांस खाइए। बेचारा ऊंट यह सोच रहा था कि शेर औरों की तरह उसे भी खाने से इनकार कर देगा, किंतु उसने शेर के सामने जो ही स्वयं को मारने की प्रार्थना की कि सबने मिलकर उस पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते उसे मार डाला। बेचारे ऊंट के मरने के बाद सबने कुछ दिनों तक उसके मांस को खूब मजे ले लेकर खाया, मगर किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने अपना एक सच्चा मित्र खो दिया है।